नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ VBA VLOOKUP ऑटो रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ। जैसे 45 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक बी ग्रेड आ रहा है, यहाँ पे 98 लिखूंगा तो A प्लस ग्रेड आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 34, ये तो फेल ही आ जाएगा, ग्रेड तो आने का सवाल ही नहीं, वो तो फेल ही होने वाला है। यहाँ पे मैं 68 लिख देता हूँ तो इसका ग्रेड आ रहा है A, और यहाँ पे 75 लिखता हूँ तो इसके लिए ग्रेड आ रहा है A+। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी फॉर्मूला मैंने टाइप नहीं किया, मैं आपको F2 करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं है, फिर भी ये रिजल्ट आ रहा है बिकॉज मैंने इसके लिए किया है कुछ कोडिंग, और काफी इंटरेस्टिंग कोडिंग है। जो VBA लवर्स है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये लेक्चर। VLOOKUP ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा एक्सेल शीट के अंदर VBA के जरिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं, लेकिन कोडिंग तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये VBA का लेक्चर है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये लेक्चर। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो दोस्तों मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर। पहले आपको दिखा दूं कि मैंने वो कोडिंग हटा दिया है। यहाँ पे अभी आप कुछ टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, पहले कोडिंग तो मैंने रिमूव किया है। यहाँ पे एक फाइल बना दी है और उसमें साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स और ग्रेड। जैसे कि VLOOKUP के लिए हम लोग एक टेबल लेते हैं, ये हमारा लुकअप एरे है जिसमें हम लोग लुकअप करेंगे कि 0 के लिए कौन सा ग्रेड रहेगा। मतलब 0 to 34 के बीच में अगर मार्क्स है तो रहेगा फेल, 35 से 45 के बीच में तो C ग्रेड, 45 to 60 है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है B ग्रेड, और 60 to 75 है तो A ग्रेड, और 75 अब है तो A+ ग्रेड। मतलब यहाँ पे मैंने पहले से टेबल एरे क्रिएट कर दिया है दोस्तों, और इस टेबल एरे के जरिए ही हम लोग यहाँ पे ग्रेड अप्लाई करने वाले। मतलब टेबल एरे से हम लोग लुकअप करेंगे वैल्यू एक एक करके, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ग्रेड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, उसके लिए कोडिंग कैसे करना है तो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप Alt F11 प्रेस कीजिए और यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट कीजिए। जो यहाँ पे आपको मॉड्यूल इंसर्ट का जो टैब दिख रहा है, जहाँ से हम लोग हमेशा मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, वहां से कर लीजिए। अगर VBA के पुराने अपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता ही है मॉड्यूल यहाँ से इंसर्ट होता है। मॉड्यूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, मॉड्यूल में काम करना है हमें, तो एक फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हम लोग लिख रहे हैं VLOOKUP, सीख रहे हैं हम लोग VLOOKUP का फंक्शन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे और एंटर करेंगे। तो VLOOKUP लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको फंक्शन चालू करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ फॉर लूप के लिए, i इंटीजर। तो i नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज ए इंटीजर, ये फॉर लूप के लिए रहेगा। और हमें जो वैल्यूज वहां पे चाहिए, मतलब हम लोग जो ग्रेड लेने वाले हैं, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं पे लास्ट रो तो रहेगा। मतलब यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये लास्ट रो रहेगा, मार्क्स यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये लास्ट रो, मार्क्स यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये लास्ट रो। तो लास्ट रो हमें डिक्लेयर करना है C कॉलम का। तो जी हाँ, C कॉलम के लिए लास्ट रो डिक्लेयर करने के लिए मैं L रो करके डिफाइन करूंगा। तो L रो को भी आप एज इट इज डिम L रो एज ए इंटीजर पहले डिफाइन कर लो, ताकि वो नंबर की वैल्यू वहां पे स्टोर करेगा। फिर L रो इज इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज। ये समझना जरूरी कि L रो के अंदर हम लोग लास्ट रो C कॉलम का ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हम मार्क्स C कॉलम में टाइप करेंगे वैसे वो लास्ट रो डिटेक्ट करेगा और उसका ग्रेड बता देगा। तो रोज काउंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं रोज डॉट काउंट। ये मैंने पुराने लेक्चर में बहुत बार बताया, और तभी भी मैंने बताया था कि इसे हमेशा के लिए याद रखना है आपको। यहाँ पे एक्सेल अप लेंगे हम लोग, एक्सेल अप, और उसके बाद डॉट रो लेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेट माई रेंज करेंगे। अभी माई रेंज क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। माई रेंज मतलब ये जो हमारा लुकअप एरे है उसको हम लोग एक रेंज में डिफाइन करेंगे। तो रेंज क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 से G6। जी हाँ, F1 से G6 हमारी रेंज है, तो मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहा हूं। तो रेंज कैसे डिफाइन करना है, sheet1 डॉट रेंज। सिंपल है रेंज डिफाइन करना, बहुत सिंपल। मतलब एक बस आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में इस तरह से लिख देना है F1 to G6, ये इस तरह से लिख देंगे, ये रेंज यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। अब हमारी बारी है, रेंज भी हो गया हमारा, लुकअप वैल्यू भी हो गया, मतलब टेबल एरे भी आ गया है हमारे पास और लुकअप वैल्यू भी आ गया है। लुकअप वैल्यू भी हमें कैसे देना है वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, लुकअप वैल्यू आएगी कैसे। अभी फॉर i इज इक्वल टू 2 से हम लोग चालू करेंगे 2 to L रो। 2 to L रो के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स के अंदर हम लोग पहले ट्रैक करेंगे। मार्क्स के अंदर क्या ट्रैक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स इज इक्वल टू sheet1 डॉट सेल्स, ये हमारी लुकअप वैल्यू। तो sheet1 में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे sheet1 डॉट सेल्स, और हर एक बार हम लोग कॉलम नंबर 3 में जो है उसकी पहली वैल्यू है, मतलब अभी ये यहाँ पे समझ लो कौन सी वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ पहले पूरा कोड, और मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे समझना है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले सब्जेक्ट में लिखा है कि i एज इंटीजर, तो i 2 से रन होगा L रो तक। L रो मतलब जो अपने लास्ट मार्क्स में टाइप किया वैल्यू जहां तक जाएगा। सपोज मार्क्स में यहाँ पे मैंने लिखा है 45, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे लिखा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो मुझे 2 से चालू होगा i, 2 से नहीं करना है मुझे, वैसे भी 3 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा रो जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मैंने टाइटल भी ऐड किया है। तो टाइटल ऐड किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 से यहाँ पे मार्क्स चालू होगा।
तो 3 से रो नंबर आएगा और कॉलम नंबर 3। तो आई की वैल्यू 3 है पहले, 3,3 यानी कि पहले ये वैल्यू। जब मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप करूंगा तो आई की वैल्यू रहेगी 4, क्योंकि रो यहाँ पे बदलते जा रहा है, ये यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, रो एल रो लास्ट तक जाएगा, तो लास्ट रो तो यही है 4। यहाँ पे मार्क्स टाइप करूंगा तो लास्ट रो यहाँ से आएगा, मतलब लास्ट रो तो यही है 5 तक। तो लूप उतनी बार रन होते जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको ग्रेड दिखते जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 to एल रो हम लोग लेंगे, जितने हम लोग वो रोल ले रहे हैं उतना, और उतने में ये प्रोग्राम रन होते जाएगा और मार्क्स के अंदर वो वैल्यू आती जाएगी जो मार्क्स में हम लोग टाइप कर रहे हैं। यानी कि आई की वैल्यू, आई यानी कि जो रो की वैल्यू है वो वहां पे उस सेल की वैल्यू आने वाली है। तो वैल्यू आने के बाद हमें करना क्या है, हमें ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, ग्रेड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पुराने एक लेक्चर में वीलुकअप बताया कैसे लेना है वीबीए के अंदर। तो यहाँ पे फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उसी को, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वीलुकअप, वीलुकअप के बाद आएगा यहाँ पे पहले लुकअप वैल्यू जो कि है मार्क्स, कोमा लुकअप वैल्यू के बाद आएगा मेरा रेंज, तो वहां पे मैंने लिया है उसको रेंज को माय रेंज, कोमा यहाँ पे हमें चाहिए आंसर कौन सा, तो 2 नंबर कॉलम में आंसर चाहिए 0। मैं आपको दिखा देता हूँ माय रेंज में 2 नंबर कॉलम में आंसर कौन सा, ये माय रेंज है और इसमें 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम, इसका आंसर मुझे यहाँ पे ग्रेड में चाहिए। तो ग्रेड में चाहिए तो इसके लिए आपको ये ग्रेड की वैल्यूज का आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शीट 1 डॉट सेल्स, सेल्स में उसी के सामने जहाँ पे हमने मार्क्स लिखे हैं शीट 1 डॉट सेल्स उसी के सामने यहाँ पे आने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई कोमा, आई मतलब वही रो जो रो में हम लोग मार्क्स टाइप कर रहे हैं, और 4 नंबर कॉलम यानी कि डी कॉलम, 4 नंबर कॉलम में हमारी ग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये फिनिश होने आया है दोस्तों, ज्यादा बड़ा कोड नहीं, वैसे भी फॉर लूप का नेक्स्ट हम कर देंगे। तो अब ये प्रोग्राम एक साथ अगर मैं रन करता हूँ मार्क्स टाइप करके वहां पे, तो ये प्रोग्राम रन करेंगे तो डायरेक्टली सबको ग्रेड आ जाएगा। चलिए एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स टाइप, ये ऑटो रिजल्ट नहीं मैंने बनाया अभी तक, ऑटो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आपने मार्क्स टाइप कर दिया और इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर दिया तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप रन करते डीबग करके मैं आपको दिखाता हूँ। एपेट करेंगे तो पहले एल रो की वैल्यू आ जाएगी, एल रो टोटल 7 है, जी हाँ 7 रो है हमारे मार्क्स कॉलम के, सी कॉलम में एल रो काउंट किया हमने, तो सी कॉलम का एल रो 7 है, एल रो जाएगा आई 3 to 7, 3 to 7 में ग्रेड आने चाहिए 3, 4, 5, 6, 7। तो चलिए यहाँ पे शीट 1 में मार्क्स कौन सा आता है देखते हैं। मार्क्स आ गया 45 जो कि ये ट्रैक हो चुका है बराबर, यानी कि रो की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू 3 यानी कि ये बराबर 3 रो 3 कॉलम सेल यही आएगा 45। तो आपको ग्रेड दिखाई दे रहा है अभी क्या आ रहा है बी, तो बी ग्रेड वहां पे आ चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ऐसे एफेक्ट आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है दोस्तों, अभी आपको दिख रहा है एरर आ चुका है, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे एरर ढूंढना पड़ेगा। हाँ एरर में यहाँ पे देखिए मैंने गलती कर दी है, वीलुकअप में यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैच चाहिए। जी हाँ वीलुकअप में मैंने एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेशन मैच का यूज बताया था, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 0 रख दिया, जो कि हमेशा मेरी आदत पड़ी है 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैच इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के सामने फेल है। जी हाँ तो 0 के सामने फेल है, तो यहाँ पे 0 to 35 के बीच में हमें ग्रेड देने हैं, तो अप्रोक्सीमेशन चाहिए, एग्जैक्टली 0 रहेगा तभी फेल आएगा ना, वीलुकअप प्रॉब्लम होगा फिर। तो 0 to 35 में कोई भी नंबर है तो फेल आना चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेशन मैच का वीलुकअप है जो कि मैंने मेरे वीलुकअप की वीडियो में बताया बहुत सारे। तो अप्रोक्स वाला ही है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखिए और फिर यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए एपेट बटन प्रेस करके, फिर आपको ये एरर नहीं देगा। देखिए अभी एपेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला वाला तो बी ग्रेड आ चुका है, दूसरा एपेट करके जाते हैं हम लोग तो ए ग्रेड आ रहा है, ए प्लस आ रहा है और सबका ग्रेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है प्रॉपरली और आपको ग्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे मुझे ऑटो रिजल्ट करना है, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको सिलेक्ट, यहाँ पे ये कोडिंग जो है उतना ही सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा, ये फंक्शन वगैरह यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मॉड्यूल से मैंने कट कर लिया है कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे शीट 1 जो दिख रहा है ऑटोमेटिक आने के लिए शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और बस आपको 2-3 ही स्टेप करने, अभी व्यू कोड करना है, यहाँ पे लेना है वर्कशीट और यहाँ पे लेना है चेंज। वर्कशीट के बाद जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने चेंज ले लिया है। अब मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करूंगा दोस्तों, जो कोड मैंने कट किया है वहां पे, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया उस कोड को। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि इस कोड को वही तभी रन होना है जब मैं सी कॉलम में चेंज करूंगा, यानी कॉलम नंबर 3 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई टारगेट, ये जरूरी है यहाँ पे लिखना आपको, टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू 3, देन मतलब ये कॉलम में चेंज हो गया तो क्या होगा, तो एंड इट, बस तो ये वीलुकअप रन होगा ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों ये वीलुकअप तो ऑटोमेटिक रन करना ही मुझे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही मार्क्स टाइप करूंगा ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, जो कि आगे के सेल में फॉर्मूला नहीं है, फिर भी रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और जो एरर मैंने करेक्ट किया था वो समझ लो, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वीलुकअप का नीचे रेंज लुकअप जो देते हैं हम लोग लास्ट में, उसे हम लोग एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेशन देंगे 1।
तो ये पूरा कोडिंग है दोस्तों। ये कोडिंग की फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे वीवीएल हो जो कि हमेशा फाइल मांगते रहते, तो हमेशा उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए दोस्तों, उसमें ये फाइल रहती है और ये फाइल का भी लिंक मैं आपको डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीवीए के लेक्चर के अंदर, लेकिन तब तक के लिए एक ही कहूंगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।